तो एक कुत्ती का बच्चा है जिसने नीचे आके कमेंट भी किया था, आज उसको मेरा मैसेज चला गया होगा कि कुत्ती के बच्चे, अगर तू इंसान का पुत्र है तो मैं तुझे बड़ी दफ़ा वार्न कर चुका हूँ, तो अभी भी तेरे पास टाइम है मेरी छोटी सी बात को बहुत समझना। मैं अगेन आपसे यही कहूँगा, लेकिन आप शायद बहुत बदनस्ले और सस्ते कुत्ते पाए गए हैं। वो कुत्ते जो रात को गलियों में आवारा फिरते हैं, शायद आप वो, या मुझसे इख्तलाफ है तो आप दूरी इख्तियार करें, कोई मेरा आपका झगड़ा नहीं है। लेकिन नीचे जो आके आप करते हैं हरकतें वो थोड़ा कम कर लें, नहीं तो मैं आपको वार्न तो बड़ी देर से कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरे ख्याल में बदनस्ले कुत्ते पाए गए हो तो आपने बकवास करते रहना होता है। लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तेरा वो कमेंट करना, तेरी वो कोई भी बात करना, मैं उसको किसी काबिल भी नहीं समझता। मैं उसको ये समझता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ जी आप सब ठीक होंगे। आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर है और उम्मीद करता हूँ कि जी आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। और जितने भी बहन भाई मुझे नए देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। अगर मेरी बातें पसंद आती हैं, तनवीर की बातें, तो जनाब इसको भी आपने आगे शेयर भी करना है और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करना है। ये वेरी स्टार्ट मैंने इसलिए बोला है क्योंकि आज हम 2 दिन बाद 3 दिन बाद जनाब मंगता टाउन में लैंड हुए हैं। तो जनाब मंगता टाउन में आप सबका वेलकम हो गया, आपको खुशामदीद कहता हूँ अगेन। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जनाब अमेरिका से जनाब एक बहन जो है वो मेहरबान हुई और पूरे मंगता टाउन को जनाब दी बहुत बड़ी अफ्तारी। तो उस बहन से भी 1-2 बातें करनी हैं, लेकिन इनके ज़र्फ़ की जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें यही था कि हम इनको बताएंगे कि एक सदका टाउन के मेंबर की और एक आम यूट्यूबर, एक आम इंसान की सोच में क्या फ़र्क है। तो वो मैंने कोशिश की, आप लोगों ने बड़ी मोहब्बत दिखाई, आपका दिल से शुक्रिया। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसी रिलेटेड है, क्योंकि वो जनाब आज मेरा कुछ और माइंड था, बिल्कुल माइंड के जो सोच के एन मतलब कि मैं अपोजिट जो है वो आज की वीडियो शूट कर रहा हूँ। आज की वीडियो मैंने शूट करनी थी किसी और पे, वो भी इंशाल्लाह आपको यकीनन अच्छी लगेगी। कमिंग सून है वो वीडियो भी मैं बना रहा हूँ उस पर भी। आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ है मंगता टाउन पे। तो मंगता टाउन के जो मेन हेड हैं, सदर साहब जो हैं, उसको तो आप जानते ही हैं। मुतमिन मंगते को तो आप जानते ही होंगे। उनको जी एक बाहर से, आउट ऑफ कंट्री से एक मेरी बहन है, उन्होंने जनाबे वाला कुछ पैसे भेजे कि जितने भी सदका टाउन के डिज़र्व लोग हैं उनको आप इफ्तारी करवा दो। तो उसने हमेशा की तरह वही काम किया। जितने भी व्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, सबको अपने घर में दावत दी और अपने इस इवेंट का आगाज़ कर दिया। जहाँ तक इस अफ्तारी का तल्लक है, वहीं पे 1-2-4 सवाल हैं मैंने उस बहन से करने हैं कि जिन्होंने बड़ी तरद्दत से, बड़ी कोशिश से इनको पैसे भेजे हैं और इनकी इफ्तारी करवाई है। मेरा ख्याल इसमें सिर्फ वाह वाह शाबा हला, क्योंकि उन्होंने थंबनेल पे लिख दिया और जितने भी लोग थे उन्होंने भी वीडियो आके शूट की, तो शायद मेरा ख्याल है लोग वाह वाह शाबा पसंद करते हैं। हालांकि दीन इस्लाम, अल्लाह की ज़ात जो फरमाती है कि दूसरे हाथ को पता ही ना चले। तो मैं अपनी बहन से दरख्वास्त करूँगा कि आपने बड़ी अच्छी जगह इफ्तारी करवाई, अल्लाह आपकी कबूल करे। जो नेक दिली आपकी हजात हैं वो इनकी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अल्लाह पाक दे और वो आपकी दुआएं कबूल हो जो आपने इनसे करवाई हैं। ठीक है, मेरी ढेर सारी दुआएं आपके साथ हैं। बाकी आपने ये अच्छा बिल्कुल नहीं किया, आप कहीं और देखते। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कोई ज़रूरत नहीं, ये अच्छी अफ्तारी आपको दिखाते नहीं हैं। ये बहुत अच्छी अफ्तारी, बहुत अच्छी सहरी करते हैं और इनके पास इतने वसाइल भी हैं। तो दूसरी जगह जनाब अगर देखा जाए, दाएँ बाएँ शाएँ व्लॉगरों पे देखा जाए, ख़ास तौर पे सदका टाउन के, तो आज शायद सांड साहब की वीडियो पे भी लगा जी यूके से आया फ्रिज का जी गिफ्ट, वो किसी को उन्होंने आज देना है, ये वो वगैरह वगैरह, क्योंकि मैंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी कि किसको दिया। बहरहाल मैंने थंबनेल देखा है। तो उसके बाद जनाब इल्ताफ़ मंगते का तो आपको पता ही है कि वो सबसे बड़ा मंगता है, वो सबसे बड़ा भिखारी है। वो अपनी वीडियो में बता चुका है कि कोई बंदा भी मेरी डोनेशन नहीं रोक सकता, क्योंकि वो इतना मुतमिन और वाटर प्रूफ है कि वो बिल्कुल एग्री है कि मेरी डोनेशन जो है वो कहीं से बंद नहीं होगी, मेरी कहीं से हेल्प बंद नहीं होगी, मेरा चलता रहेगा। तो वो स्टिल उसी तरह चल रहा है। ठीक है, उसको जनाब 4 पाइयों का गिफ्ट मिला, उसके बाद जनाब आज फिर उसको कोई गिफ्ट मिल गया। तो ये मैंने वेरी स्टार्ट ही आपको बता दिया था जब रमज़ान शुरू है, तो मैंने ये रमज़ान ट्रांसमिशन चलेगी, आप लोगों को सुनने को मिलेगा। आज जनाब उस सिस्टर ने भेज दिया, आज उस आपी ने भेज दिया, आज अमेरिका से आ गया, आज लंदन से आ गया, आज वगैरह वगैरह, जर्मनी से, नॉर्वे, पता नहीं कहाँ कहाँ इनके वाइस सोर्सेज हैं, तल्लक हैं। तो ये वहाँ की वीडियो लगाएंगे खत के खराज, क्योंकि आखिरी अशरे में सारा मामला चलता है। जैसे ही आखिरी अशरा स्टार्ट हुआ तो खैर इनकी भी दुकानदारी जो है वो चमक उठी, क्योंकि ये लोगों को, मुझे काफ़ी सारे बहन भाई कहते थे कि ये झूठ बोलते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये झूठ तो बोलते ही बोलते हैं, लेकिन कुछ इनके पास हकीकत भी होती है, लेकिन उनका एक टाइम होता है। जैसे अब रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है, तो इसी में जनाब फिर रमज़ान में नेकियां तो लेनी है ना,
तो लेकिन इनसे ज़रा बचें, इनको कोई आपकी डोनेशन की ज़रूरत नहीं है, ये मुस्तहिक नहीं है, बिल्कुल नहीं मुस्तहिक। बल्कि आप कहीं और देखें, किसी मजबूर उन लोगों को देखें जिनको सहरी अफजारी का मसला है, ठीक है, आप उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करें जिनको आपकी ज़रूरत है। किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास घर हैं तो वो चज के नहीं है, मतलब 100 मसले मसाइल चल रहे हैं, किसी को सवारी का मसला है, किसी को कुछ मसला है, तो आप ज़रा इनसे अपनी तवज्जो को हटाएं प्लीज़, दाएं बाएं भी सोचा करें। इन लोगों ने तो सिर्फ़ और सिर्फ आपके सामने ब्लंडर ही करना होता है, झूठ बोलना होता है, तो झूठ से आप भी बचा करें, आप नहीं बचते। तो दूसरी तरफ जनाब इनका एक और व्लॉगर है, उन्होंने अगले दिन ब्रांड की वीडियो में दुआ करवाई थी कि अल्लाह कोई ऐसा सबब लगाए ताकि हमारी भी कुछ बात बन जाए, हमारे भी बड़े मसले मसाइल हैं। तो कभी उनको जनाब शीशे के बर्तनों की बहुत बड़ी जनाब है वो मिल रही है, गुड न्यूज़ सरप्राइज़ मिल रहा है, और कभी उनको जनाब वाशरूमों के वो काम के लिए वगैरह वगैरह चीज़ें जो हैं वो मिल रही हैं। तो इनका ये एक मामूल है, लेकिन कौन किस पे कितना मेहरबान है ये आप लोगों के सामने है। बाकी अकरम भाई ने भी एक वीडियो लगाई थी, वो मुकम्मल मैंने वाच नहीं की तो मैं उस पर डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन उनके जो इख्तलाफात हैं वो आज भी अपनी बात पे डटे हुए हैं। तो ब्रांड साहब जो हैं वो अपनी बात पे डटे हुए हैं, हालांकि ब्रांड ने की ज़्यादती है, वो तो पूरा ज़माना जानता है, पूरी दुनिया के सामने वो बात हुई। अकरम भाई कहीं राइट पे हैं। बाकी उन्होंने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया अपनी बेटी को, क्योंकि उसका घर वो तो उसने जाना ही था, लेकिन इसने अपनी बेटी को बेटी ना समझा बल्कि उनको जलील और रुसवा करके यहाँ से निकाला। तो उसके बाद असलम भाई का व्लॉग देखा तो वो कह रहे थे जी आपने को दावत नहीं दी इफ्तारी पे, आप क्यों नहीं गए। तो अकरम खान आपने बड़ा अच्छा किया, वो वैसे भी दावत आपके काबिल नहीं थी क्योंकि वो मुस्तहिकीन के लिए थी, ठीक है, क्योंकि अमेरिका से मेरी बहन ने ये काविश की और उसने ब्रांड को सिलेक्ट किया। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ब्रांड जैसे समझदार इंसान को सिलेक्ट करना ये बड़ी बात है, ये हैरत अंगेज़ बात है। बहरहाल हर बंदे की अपनी अपनी सोच है, अपना अपना माइंड है, तो इख्तलाफ नहीं है, अफसोस है। इधर इख्तलाफ नहीं कहते, इधर अफसोस कह लेते हैं, ठीक है। तो बाकी पाकिस्तान में जी गर्मी शरीफ आ चुकी है, आपके भाई के चेहरे मुबारक पे आपको यकीनन पसीना नज़र आ रहा होगा, और आपका भाई जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ा हैप्पी है, फिट है, क्योंकि नींद भी पूरी हो गई। पिछले 2 दिन नींद ठीक तरीके से नहीं हुई तो तबीयत भी नासाज हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आपका भाई बिल्कुल फ़िट है, यकीनन आप भी इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि जब मैंने लास्ट वीडियो लगाई है उसमें मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, अगर खुली हैं तो वो सुर्ख लाल मेरी आंखें हो गई। तो एक कुत्ती का बच्चा है जिसने नीचे आके कमेंट भी किया था, आज उसको मेरा मैसेज चला गया होगा कि कुत्ती के बच्चे अगर तू इंसान का पुत्र है तो मैं तुझे बड़ी दफ़ा वार्न कर चुका हूँ, तो अभी भी तेरे पास टाइम है, मेरी छोटी सी बात को बहुत समझना। मैं अगेन आपसे यही कहूँगा, लेकिन आप शायद बहुत बदनस्ले और सस्ते कुत्ते पाए गए हैं, वो कुत्ते जो रात को गलियों में आवारा फिरते हैं शायद आप वो हैं। तो बहरहाल ख्याल किया करें, अगर आपको मेरी किसी बात से इख्तलाफ है या मुझसे इख्तलाफ है तो आप दूरी इख्तियार करें, कोई मेरा आपका झगड़ा नहीं है, लेकिन नीचे जो आके आप करते हैं हरकतें वो ज़रा कम कर लें। नहीं तो मैं आपको वार्न तो बड़ी देर से कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरे ख्याल है बदनस्ले कुत्ते पाए गए हो तो आपने बकवास करते रहना होता है, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तेरा वो कमेंट करना, तेरी वो कोई भी बात करना, मैं उसको किसी काबिल भी नहीं समझता, मैं उसको ये समझता हूँ। बाकी यकीनन तू समझ गया होगा, आवारा कुत्ते तू समझ गया होगा, मेरा ख्याल इससे आगे तुझे कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। बाकी सदका टाउन से हम लगाते हैं शुगर, जस्ट रिएक्शन देते हैं। मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि वो हमारे बहन भाई हैं, हाँ उनके कुछ काम इस तरह के हैं, कुछ बातें वो इस तरह की करते हैं, ख़ास तौर पर वो झूठ बोलते हैं जिन पे फिर मैं आके रिएक्शन देता हूँ। तो और भी काफ़ी सारे क्रिएटर हैं जो रिएक्शन करते हैं, कोई मैं अकेला नहीं हूँ। सुन रहे हो बदनस्ले, अगर तुम सुन रहे हो तो तुझे समझ आ गई होगी। तो बाकी अब देख लेना, मैं हूँ या कोई और XYZ कोई भी हो, वो अपनी जेब से कोशिश करता है इफ्तारी करवाने की, 4 मेहमानों को इकट्ठा करने की। तो ये वैद सदका टाउन की एक रवायत है, एक रीत है कि वो किसी के पैसों से लोगों की इफ्तारी कराते हैं, अपने घर में ज़रा शोर शराबा लगवाते हैं, किसी के पैसों पे, अपने पैसों पे नहीं। पता नहीं अपना पैसा ये कब्रों में ले जाएंगे या कब्रों की कोई, आज तक मैंने तो नहीं देखा कि किसी कब्र में कोई जनाब सेफ पड़ी है जिसमें जाके पैसे रखने हैं, जहाँ मतलब कि इधर भी आप एक बहुत बड़े ताजर हैं और वहाँ भी आपने जाकर कोई तिजारत करनी है, तो वो इस तरह का कोई सीन नहीं है। इंसान पहले दिन से खाली हाथ आता, जाता भी खाली हाथ है। तो ये इस तरह के घटिया लोग हैं, तो मैं इन पे बात करता रहता हूँ।
मैं बार बार उस बंदे को मुखातब कर रहा हूँ कि उसको समझ आ जाए। समझ आ गई? नहीं आई? अगर तू अजे भी बाज नहीं आना तो फिर दस दे खुल के तेन मैं क्या मेरा नंबर है तो चुक के मैंने फ़ोन कर, ताकि मैं तेरे साथ बात कर सकूँ और तेरी औकात तुझे बताऊँ। तू जितना हाजी है नमाजी है, मुझे उससे कोई नहीं यार। मैं अच्छा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ, उसका ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ। उसका मैं वो पंजाबी की सादा जा मिसाल है भी जो बोना है वही कटना है ना, कि तू मामा आके बन जाना थले। बाकी आज की वीडियो यहीं तक है, छोटी सारी वीडियो है, एंजॉय करें। बाकी इंशाल्लाह कल मिलेंगे आपसे। अल्लाह ने के बाद।